आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। एंटीबायोटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे जो है एग्ज़ाम में 3-4 जो काफ़ी एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स और जो कि हमारे मुल्क में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोलॉजी में। तो इसमें डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हैं। इसमें दो मेन क्लासेस हैं। एक क्लास जो है प्रोटीन सिंथेसिस की 30S पे इफेक्ट करती है और एक क्लास जो है 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे एक्ट करती है। प्रोटीन सिंथेसिस का पता है, प्रोटीन सिंथेसिस में जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं और उसमें मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए दोनों का वो काम है। आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 30S पे दो एंटीबायोटिक इफेक्ट करती हैं, टेट्रासाइक्लिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड। इसका आपने नेम याद रखना है, टैग टेट्रासाइक्लिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड। ये 30S पे दो ही एंटीबायोटिक, दो क्लासेस ये 30S पे एक्ट करती हैं। बाकी जो 50S पे एक्ट करती हैं उसमें क्लोरोफेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन, लाइनिजुलिड और एरिथ्रोमाइसिन और अजिथ्रोमाइसिन, ये 50S पे एक्ट करती हैं। होता यूँ है कि जो 50S और 30S ये जब कम्प्लेक्स बनता है, इनके दरमियान होते हैं मैसेंजर आरएनए जिसको ये रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोडॉन्स होते हैं और उसके लिहाज से फिर आपका ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को पिक करके लाता है। ये ट्रांसफर आरएनए आके इधर मैसेंजर आरएनए से अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे, और फिर जब ये अटैच होता है तो ये आगे आपका यहाँ पे अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, आगे अमीनो एसिड अटैच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पेप्टाइडेशन हो रही है। तो पेप्टाइडेशन जब ये होती है तो ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आता है और यहाँ पे अमीनो एसिड दे के फिर अलग होते हैं। इस तरह ये चेन इलांगेशन होती है। अब जब अमाइनोग्लाइकोसाइड 30S के साथ अटैच होगा, ये क्या करेगा, डिस्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसे डिस्टार्ट कर देगा और क्या होगा, काजिंग मिसरीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, उसकी मिसरीडिंग होगी और जो चेन इलांगेशन है वो सही नहीं बनेगी। ठीक है, ये है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, टेट्रासाइक्लिन भी 30S के साथ अटैच होती है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन ब्लॉक द ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ब्लॉक द ट्रांसफर आरएनए टू मैसेंजर आरएनए से अटैच नहीं होने देती, ट्रांसफर आरएनए को मैसेंजर आरएनए से अटैच नहीं होती, उस बाइंडिंग को ये ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा एक मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इन दो का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि अमाइनोग्लाइकोसाइड की जो क्लासेस हैं, ये टाइप्स है, इसके साइड इफेक्ट के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ। कॉक्लियर नर्व डैमेज या कॉक्लियर डैमेज। ठीक है, कॉक्लियर आपको डिफनेस इसका साइड इफेक्ट है, ये बहरापन काज करते हैं। कॉक्लियर कैनामाइसिन, अमेकासिन, नेटलमाइसिन, कौन एक वर्ड याद रख लें, उसमें आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, कैनामाइसिन, अमेकासिन, नेटलमाइसिन। दूसरा ये है कि आपकी वेस्टिबुलर डैमेज में ये होता है कि चक्कर वगैरह आते हैं। ठीक है, उसमें जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये होता है। अब होता ये है कि ये इसका जो है, जो मकसद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्वेश्चन आया भी था कि सेल के अंदर ये किस तरह अमाइनोग्लाइकोसाइड जाती है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट इसकी पेनिट्रेशन होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से ये अमाइनोग्लाइकोसाइड ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। इसलिए ये एनरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं है। एरोबिक बैक्टीरिया के सिर्फ इसकी जो एफिकेसी है वो ओनली एरोबिक बैक्टीरिया के वो है। तो इसमें जो ये कवर करते हैं वो सेरेटिया, ठीक है, और एच इन्फ्लुएंजा, एंटीरोकोकाई, क्लेब्सिलिया, इकोलाई, एंटीरोबैक्टर, उनको ये कवर करते हैं, और सूडोमोनास यूरिजिनोसा, ठीक है, इनको ये कवर करते हैं। ये इनके स्पेक्ट्रम है, जो इनका स्पेक्ट्रम है वो ये बैक्टीरिया है उसको ये कवर करते हैं। नेक्स्ट इनका जो साइड इफेक्ट है वो ये ऑटोटॉक्सिसिटी, बहरापन, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक है, और साथ जो है ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक करते हैं और न्यूरोमस्कुलर आपको ब्लॉकेज करते हैं। इसलिए ये न्यूस्टिग्मिन के साथ इनका ड्रग इंटरेक्शन है, न्यूस्टिग्मिन, ठीक है, न्यूस्टिग्मिन। नेक्स्ट जो क्लास है वो है टेट्रासाइक्लिन भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, 30S पे एक्ट करती है। इसकी शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग 3 क्लासेस हैं। शॉर्ट एक्टिंग में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन,
टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरटेट्रासाइक्लिन। OTC का वर्ड आप ज़हन में इसके लिए रख लें, OTC। और इंटरमीडिएट में मेथासाइक्लिन और डिमेक्लोसाइक्लिन, ठीक है। और लॉन्ग में डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये लाइम डिजीज़ में यूज़ होती है। लाइम डिजीज़ कौन काज करते हैं? स्पायरोचीट्स काज करते हैं, ठीक है। और फिर ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर RNA टू मैसेंजर RNA, माइकोप्लाज्मा नमूनिया और क्लाइमेडिया रेक्टिशिया। डिमेक्लोसाइक्लिन का एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है डायबिटीज़ इंसिपिडियस। कैसे है जी? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है जब वो एक्ट करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के एक्शन को ये रोकती है, ब्लॉक करती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या है? यूरिन को कंसंट्रेट करना, वाटर और साल्ट्स को रिटेंशन करना ब्लड के अंदर। जब उसके एक्ट को या उसके इफेक्ट को ये नलीफाई करते हैं तो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा आती है, जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडियस कहते हैं। तो ये इसका बड़ा यूनिक साइड इफेक्ट है, ठीक है। बाकी जो इसकी क्लास है या जो ये यूज़ होती है, ये ज़्यादातर एक्नी में यूज़ होती है ज़्यादातर। और तीसरा इसकी मैं आपको एक यूनिक चीज़ बता दूं, डॉक्सीसाइक्लिन का जो एक्सक्रीशन है वो बाइल के थ्रू होती है, इसलिए ये किडनी फेलियर के पेशेंट को आप दे सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। नमूनिया में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया में ये ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल होती है। लेकिन बाकी जो इसका एक आप लोगों ने ख्याल रखना है, जब भी आप डिस्पेंस करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन, इसका हमेशा डाइवेलेंट कीटाइंस के साथ ड्रग इंटरेक्शन है, ठीक है। जैसे आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक, कैल्शियम, तो उनके साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन है, ये उनके साथ चलेट करते हैं। टेट्रासाइक्लिन चलेट कर जाती है और इसकी अब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा आपको दूध, दही या किसी ऐसी चीज़ के साथ ये आप नहीं दे सकते, ठीक है, ये ज़हन में रखना है। और दूसरी बात यह है कि डॉक्सीसाइक्लिन का ये फैनकोनी सिंड्रोम काज करते हैं। अगर ये एक्सपायर्ड हो जाए तो उसके बाद अगर कोई पेशेंट यूज़ करे तो फैनकोनी सिंड्रोम में ये होता है कि किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है, ट्यूबुलर डैमेज होता है जिससे किडनी फेलियर हो जाता है। तो इसलिए कि एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये कंट्राइंडिकेटेड है, ट्रेटोजेनिक है, प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है, बच्चों में कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। बोन में ये डिपॉजिट होती है। ये एक बेसिक इसकी पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्लास है वो है मैक्रोलाइड्स एंड क्लिंडामाइसिन। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनहिबिट ट्रांसलोकेशन। कैसे जी? ट्रांसफर RNA आया, ट्रांसफर RNA आके अटैच होना है और ट्रांसफर RNA आगे ट्रांसलोकेट होना है, तो ये इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन। तो प्रोसेस जो है यहीं पे इनहिबिट हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। दोनों का सेम है, ठीक है। क्लिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और ये जो है टेलिथ्रोमाइसिन, ये मैक्रोलाइड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये हमेशा आपने देखा होगा कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ज़्यादातर नमूनिया में प्रिस्क्राइब करते हैं या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये प्रिस्क्राइब होते हैं। अजिथ्रोमाइसिन तो बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती है, ड्रग ऑफ चॉइस है ओटाइटिस मीडिया में या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में अजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन ये जो टाइफाइड है उसमें भी ये इस्तेमाल होती है अजिथ्रोमाइसिन। अब होता ही है कि आपने इनका वो देखा होगा कि इनके साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है, गैस्ट्रिक अपसेट काज करती हैं। कैसे करती हैं? क्लिथ्रोमाइसिन बेसिकली इनका एक इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है जिसको कीटल कहते हैं, ठीक है। कीटल जो है वो क्या करता है कि गैस्ट्रिक अपसेट करते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक। तीसरी बात ये है जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट एज अ फार्मासिस्ट आपने ज़हन में रखनी है कि जो मैक्रोलाइड ग्रुप है क्लिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन, ये क्या करता है, ये एरिथ्रोमाइसिन, ये साइटोक्रोम 3A4 को इनहिबिट करता है, जो कि आपका मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है, ठीक है। जब उसको इनहिबिट करता है तो एक क्लास है स्टैटिन जो उसकी सबस्ट्रेट है। स्टैटिन में अटोर्वास्टेटिन, लोवास्टेटिन एंड सिम्वास्टेटिन, ये 3 ड्रग्स, ठीक है, जिनको साइटोक्रोम 3A4 मेटाबोलाइज करता है और ये उसको इनहिबिट करता है। तो ये ड्रग इंट्रैक्शन है। तो फिर स्टैटिन अपना साइड इफेक्ट शो करते हैं, रेब्डोमायोलाइसिस, मायल्जिया, ठीक है, तो उनका साइड इफेक्ट आपको शो होता है। तीसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को भी जो है साइटोक्रोम 3A4 इनहिबिट करता है, एम्लोडिपिन, नाइफेडिपिन, डिडाजिम, तो उनको जो है ये ब्लॉक कर देता है। तो ये इनके साइड इफेक्ट भी साथ साथ आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और साथ साथ आपने इनके ड्रग इंट्रैक्शन भी ध्यान में रखने हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ध्यान में रखने हैं। अजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, सेफ होती है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था पेंसिलिन ग्रुप भी सेफ है प्रेगनेंसी के अंदर, तो ये भी सेफ है। दूसरी जो साथ इसके क्लास है क्लिंडामाइसिन।
क्लिंडामाइसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसका एक यूनिक साइड इफेक्ट है। कल मैंने वैसे जिक्र किया था सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो आपका आप जब एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो डायरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम डेफिकेल ओवर ग्रो कर जाता है, उसमें फिर मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर मेट्रोनिडाजोल इफेक्टिव ना हो तो वेनकुमाइसिन देते हैं, ठीक है। तो अगर वेनकुमाइसिन भी इफेक्टिव ना हो तो फाइडाक्सोमाइसिन, ठीक, फाइडाक्सोमाइसिन वो देते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्लास है क्लोरामफेनिकॉल जो है इनहिबिट पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज, ये ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है उसको रोकते हैं और ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ये हेपेटिक ग्लूक्रोनिडेशन होती है और वारफरीन के साथ इनका ड्रग इंटरेक्शन है। बच्चों के अंदर ग्रे बेबी सिंड्रोम ये काज करते हैं, ठीक है। उनके अंदर ग्लूक्रोनिडेशन की कैपेसिटी है बच्चों के अंदर वो नहीं होती, लिवर सही डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसलिए ग्रे बेबी सिंड्रोम काज करते हैं। तीसरी जो लास्ट क्लास है वो ऑक्साजोलिडाइनोन्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आजकल बहुत यूज होती है लाइनिजुलेट, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये है कि बाइंड टू 23 सब यूनिट जो राइबोसोमल सब यूनिट है और प्रिवेंट द इनिशिएशन कम्प्लेक्स, यानी 70 जो एस कम्प्लेक्स है बैक्टीरिया के अंदर होता है, इंसान के अंदर 80 एस होता है, बैक्टीरिया के अंदर 70 एस कम्प्लेक्स होता है, उसको ये नहीं बनने देते, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है बाकी तमाम बैक्टीरिया के लिए, स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए ये बैक्टीरियासाइडल है। तीसरा इसकी सबसे आपने इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। वैसे तो ट्रेनलसिप्रोमीन, ठीक है, स्लेजिलिन, ठीक है, वो रेसिजिलिन वो होते हैं ना मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, आप वही पढ़ते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक के अंदर ये वैध क्लास है जो मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, और इस साइड इफेक्ट का ये होता है कि अगर ये कंकोमिटेंट यूज की जाए सेलेक्टिव सीरोटिनिन रीअपटेक इनहिबिटर के साथ, मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ, या जो है आप इसको टेरामीन कंटेनिंग फूड चीज के साथ यूज करते हैं तो सीरोटिनिन सिंड्रोम हो सकती है, सीरोटिनिन सिंड्रोम ड्रग इंटरेक्शन है इसका। तीसरा ये कि अगर 28 डेज से ज्यादा इसे यूज करें तो ऑप्टिक न्यूराइटिस, तो ये परमानेंट जो है ना ब्लाइंडनेस काज कर सकती है, ठीक है। और अगर 10 डेज से ज्यादा से यूज करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट को ड्रॉप कर जाती है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आज के हमारा लेक्चर था प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से।